साहब, आज चुनाव का दौर आ चुका है, चुनाव सिर पर हैं। आपने प्रेस वार्ता की है, तिगांव मांगे हिसाब। किस तरह का हिसाब आज आपने प्रेस वार्ता में मांगा है और कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं? देखिए, मैं तिगांव क्षेत्र से जो हाल के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर, उनसे आज हिसाब मांग रहा हूं कि आप 5 वर्ष लोगों ने बनाए, जनता ने आपको चुनकर भेजा। आज आप जनता और हम ये हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। हमारे क्षेत्र में कुछ एरिया कॉलोनीज का है, उन कॉलोनीज के आज रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, 2-2 फुट वहां पानी भरा रहता है। आज वहां पे लोग इतने दुखी हैं कि रोडों को बदल बदल के भी जाना चाहें तो दूसरे रोड नहीं है, कहां से जाएं। गलियों का आज इतना बुरा हाल है, 1-1 किलोमीटर लंबी कच्ची गलियां हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही या हम मुख्यमंत्री हमारे बनते ही हम इन क्षेत्रों में काम कराएंगे। आज कॉलोनियों में इन्होंने बोला था कि कच्ची कॉलोनियां उनको पक्का करके विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक तो हम उनका हिसाब मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे 18 गांव हैं, उन 18 गांवों के अंदर पंचायतों के पास हजारों करोड़ रुपया होता था, हजारों करोड़ रुपया एमसीएफ ने ले लिया, सैकड़ों एकड़ जमीन उनकी एमसीएफ ने ले ली। आज उनमें कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, एक ईंट भी उनके अंदर नहीं लग रही। आज वो भी हम हिसाब मांगते हैं कि आपने पैसे तो ले लिए, क्या हुआ उनका बताइए। गांवों की रोड टूटी पड़ी है, गांवों में स्कूल बंद हो रहे हैं डे बाई डे, मंझावली का पुल पिछले 10 वर्ष से लंबित पड़ा है और बहुत सारे गांवों में काम है, उनका आज क्या हुआ, इस बात का हम हिसाब मांगते हैं। जनता इस बात का भी हिसाब मांग रही है कि ग्रेटर फरीदाबाद जब बस रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, बसाया और बहुत बढ़िया काम हुआ। जब से भाजपा की सरकार आई है, ईडीसी आईडीसी चार्ज भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, लेकिन आज रोडों की कनेक्टिविटी 1 इंच भी 10 वर्ष में नहीं बढ़ी। वहां रोड लाइट्स नहीं है। एसटीपी का प्लांट लगाने का मुख्यमंत्री जी वादा करके गए थे, आज तक वो नहीं लगा। कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा। तो मैं आज हिसाब ये मांगते हैं, फरीदाबाद क्षेत्र की जनता भी और हम नेता भी, कि भाई यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, मनोहर लाल जी, एक बार तिगांव में आए, एक बार सेहतपुर में आए, दोनों बार लंबी लंबी चौड़ी घोषणाएं करके गए। उन घोषणाओं का क्या हुआ? वो घोषणाएं ये हैं। और मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी घोषणाएं की, उनका क्या हुआ? खुद एमएलए जी ने भी कई बार बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की, उनका क्या हुआ? आज जनता हिसाब मांग रही है, जनता पूछ रही है कि आपने 5 वर्ष जो हमारे तिगांव क्षेत्र के जिला फरीदाबाद के खराब किए, उनका हिसाब आप दें, क्योंकि आज जनता दुखी है। आपने ग्रेटर फरीदाबाद के जो लोग रहने वाले हैं, कई दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, यहाँ रहते हैं, बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली के मीटर का। बिजली का एक ऐसा मुद्दा है कि दूर दराज से लोग यहाँ आकर बसे हैं, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तर प्रदेश से, देहरादून से, उन्होंने घर खरीद लिए, फ्लैट खरीद लिए, उनकी रजिस्ट्रियां भी हो गई उनके नाम, 2-2 साल हो गए, पोजीशन ले लिया, रह रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग ने आज तक भी उनको डायरेक्ट मीटर नहीं दिए। बिजली विभाग बिल्डर को बिजली सप्लाई करता है, फिर बिल्डर उनको आगे सप्लाई करता है और उसमें 2-2, 3-3 रुपए का गैप करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजली विभाग से जिस दर पे बिजली आ रही है, उससे उसमें भी वो कमा रहे हैं, जबकि उनको कमाने का अधिकार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं आज के यहाँ के विधायक और मंत्री से कि भाई वो इस बात का निराकरण करें, क्यों नहीं उनको डायरेक्ट दी जाए, क्यों बीच में उनके साथ ठगी हो रही है। तो ये भी आज मैं कहता हूं, वहां रेजिडेंट्स लोग ये कहते हैं जो रह रहे हैं कि हम ग्रेटर फरीदाबाद में आकर पछताए हैं, हमने यहाँ घर लेकर फंस गए हैं, ऐसी नौबत आ रही है। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम 70+ पार जाएंगे। क्या लगता है, आप चलो गांव की ओर गए हैं, गांव की गलियों में लोगों से मिले हैं, किस तरह का माहौल आने वाले चुनाव को लेके? लोकसभा के चुनाव से पहले ही हरियाणा प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है कांग्रेस के फेवर में। ये हम देख सकते हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रैली करते हैं, उदय भान जी रैली करते हैं, लाखों की संख्या में, 40,000 50,000 संख्या में लोग पहुंचते हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक वो चला रखा है अभियान,
उसके अंदर हम देखते हैं तो वहां लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरा स्वयं का भी ये मानना है, मैं कॉलोनियों में भी जा रहा हूँ, गांवों में भी जाता हूँ। चलो गांव की ओर पीछे चला था, अब हर घर 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 कांग्रेस के तहत गांवों में मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, कॉलोनियों में रोज डोर टू डोर कर रहा हूँ। लोगों में बड़ी तेजी से बदलाव है। और जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए 10 में से 5 जीते हैं हम लोग और 46 पे कांग्रेस जीती है। विधानसभा वो तो मोदी जी के नाम पे जीत गए 5 भी। भाजपा की सरकार आ रही है, ये इन्होंने रूमर फैला के जीत गए। अगर मोदी जी का चेहरा नहीं होता तो उसमें भी ये नहीं जीत पाते। और अब हरियाणा में तो मनोहर लाल खट्टर के या नायब सिंह सैनी के चेहरे को भी ये नहीं आगे लेके चल रहे। अब तो हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल 70 सीटें क्या उससे भी ज्यादा आ सकती है। ललित जी, एक छोटा सा तिगांव विधानसभा इकलौता ऐसा विधानसभा है जिसमें पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक साहब भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक भी कांग्रेस का पार्षद नहीं है ना निर्दलीय। लेकिन उसके बावजूद भी नहर पार की जनता इस पर कितना परेशान है। जल भराव की स्थिति से, सड़क हो चाहे गोदलिया गांव हो, कोई सा भी इलाका देखें 10 का 10 अभी भी बुरा हाल है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था जो मैंने बोला था कि आज हमारे नहर पार का जो क्षेत्र है वो पल्ला पुल से लेकर तिलपत और पल्ला पुल से लेकर बसंतपुर तक 5 लाख की आबादी है और 1.5 लाख वोट भी है वहां पर। आज वहां इतने बुरे हालात हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जाकर देखें। जो पक्के रोड हैं उन पे 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। जो गलियां हैं उन पे 1-1 किलोमीटर गलियां कच्ची हैं, बड़े बड़े खांचे हो रखे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरे पड़े हैं। वहां राशन कार्ड काट दिए। अगर एक बार वहां बिजली चली जाए या एक बार ट्रांसफार्मर जल जाए, 4-4 दिन तक भी वहां ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। राशन का ये हाल है। जो डिपो होल्डर हैं वो इतनी मिली भगत है नेताओं के साथ, अफसरों के साथ, बांटते ही नहीं है, अपने अपने लोगों को दे देते हैं और छुट्टी करते हैं। इतना बुरा दयनीय हालत है कि लोग हमें भी गाली देते हैं कि आप भी कुछ करो, आप भी कुछ करो। और यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या मंत्री हैं वहां कभी जाते ही नहीं उस क्षेत्र में देखने के लिए भी। वोट ले ली और वोट लेने के बाद आज तक वह वहां नहीं गए। अभी आपने कहा कि 5 लोकसभा सीटें हरियाणा में जीती हैं। 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई, जबकि बीजेपी की 44 पर दर्ज हुई। फरीदाबाद की बात करते हैं हम, क्योंकि फरीदाबाद में बैठते हैं। तो फरीदाबाद के अंदर सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने मार्जिन हासिल किया। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम उस गैप को देखते हैं तो चुनौती है। लेकिन यहाँ चेहरा मोदी जी का था। यहाँ लोग भ्रमित थे कि भाई ऊपर मोदी की सरकार आ रही है तो हमें मोदी को वोट दे दें, इस भ्रम में थे। अब यहाँ उल्टा होगा, 100% उल्टा होगा। हमसे लोग बता रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है, एक मैसेज है, और कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। और कांग्रेस में जितनी अब हारी है कांग्रेस, उतनी पर ही कांग्रेस अब आने वाले समय में विधानसभा में जीतेगी। ईडी के छापे पड़ने लगे हैं सर। देखिए, ईडी के छापे उनकी हार की बौखलाहट है। ऐसा नहीं है कि वो खुद तो दूध के धुले हुए हैं। और कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता, जिनमें मैं भी शामिल हूं, वो मतलब इतने भ्रष्ट हैं कि उनके ऊपर ये छापे मार रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मैं इसमें अपने साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और नेताओं को भी लेता हूं कि वो भी इन्होंने बंद कर रखा है। जनता इनको जरूर जवाब देगी। ये इस काम को, इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है कि हरियाणा में ये 15-20 सीटों से ऊपर नहीं आने वाले, तो ये नेताओं को और खासकर एमएलए को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज आम बजट पेश किया गया है, इसमें युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है और महिलाओं को कई तरह के कई जो है उन्होंने लोग लुभावनी चीजें दी। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। मैं नायब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूँ, आप या आपके सीनियर नेता मनोहर लाल जी पिछले 10 वर्ष से मुख्यमंत्री थे, तब आपको ये चीजें याद नहीं आई? जब कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र लागू किया और उस घोषणा पत्र में ये सब चीजें बोल दी कि हम ये आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उसी घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। क्यों जी, आप 6 महीने पहले कहां थे?
लोकसभा में हार के डर की वजह से और विधानसभा में सुपड़ा साफ के डर से वो ये अब अनाप शनाप मंजूरी दे रहे हैं, इनसे कुछ नहीं आने वाला। थैंक यू वेरी मच।